अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आदिल हुसैन और नॉलेज है साइंस कॉलेज के एजुकेशन चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। तो बच्चों, आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास साल्ट ब्रिज। साल्ट ब्रिज होता क्या है और इसके फंक्शंस क्या हैं, इसको पहले डिस्कस करेंगे। तो देखो, इसके प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने डैनियल सेल को डिस्कस किया था और डैनियल सेल के अंदर हमने देखा था कि हमारे पास जो साल्ट ब्रिज है ये दो हाफ सेल्स को क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। अब ये साल्ट ब्रिज होता क्या है, इसके फर्दर फंक्शंस क्या होते हैं, इसको पहले डिस्कस करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें, अ ग्लास यू ट्यूब कंटेनिंग अ साल्ट सोल्यूशन, इसके अंदर आपके पास साल्ट सोल्यूशन है। आपके पास कोई भी साल्ट हो सकता है लेकिन वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। KCl है, KNO3 है, पोटेशियम सल्फेट है आपके पास। तो ये आपके पास क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं और इनके सैचुरेटेड सोल्यूशन ही इसके अंदर क्या होते हैं बच्चों, मौजूद होते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, अ ग्लास यू ट्यूब कंटेनिंग अ साल्ट सोल्यूशन विच सर्व्स एज अ ब्रिज, विच सर्व्स एज अ ब्रिज टू कंप्लीट द इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड साल्ट ब्रिज। तो आपके पास जो साल्ट ब्रिज है बच्चों, देखो इसने दो हाफ सेल्स को क्या किया हुआ है बच्चों, कनेक्ट किया हुआ है। और इसके साथ साथ देखो ये जो आपके पास इलेक्ट्रिकल कनेक्शन है दो हाफ सेल्स के साथ, तो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन किसने किया हुआ है, साल्ट ब्रिज ने किया हुआ है। और ये जो साल्ट ब्रिज है इसकी शेप क्या होती है, यू शेप। ये एमसीक्यूज में भी आ जाता है कि जो आपके पास साल्ट ब्रिज है इसकी शेप क्या होती है। और ये साल्ट ब्रिज एज ए खुद शॉर्ट क्वेश्चन में काफी दफा पूछा गया हुआ है पेपर्स के अंदर। तो देखो, इट इज एन इलेक्ट्रिकल कनेक्शन बिटवीन टू सेल्स, दो सेल्स के दरमियान ये इलेक्ट्रिकल कनेक्शन होता है आपके पास। उसके बाद इट कंसिस्ट ऑफ यू शेप्ड ग्लास ट्यूब कंटेनिंग सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो ये आपके पास जो ग्लास की ट्यूब है इसके अंदर सैचुरेटेड सोल्यूशन होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का। वो कोई भी हो सकते हैं, मैंने कहा KCl है, KNO3 है या पोटेशियम सल्फेट है। उसके बाद लिखा हुआ है जो बच्चों आपके पास ये साल्ट ब्रिज है, इसके जो आपके पास एंड पॉइंट्स हैं ये क्या होते हैं बच्चों, ये या तो ग्लास होल के बने होते हैं या आपके पास ये बने होते हैं कॉटन प्लग के। और ये क्या होते हैं बच्चों, पोरस होते हैं, इसमें थोड़े थोड़े से सुराख होते हैं। साल्ट ब्रिज का असल में काम क्या होता है उसको अब हम देखते हैं। सबसे पहले काम क्या है बच्चों, अभी हमने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर के अंदर डैनियल सेल। तो उसके अंदर हमने कहा था कि जो जिंक इलेक्ट्रोड है ये क्या होता है इसके अंदर, कि जिंक जो आपके पास इलेक्ट्रोड है इसके अंदर जो जिंक है वो कन्वर्ट होता रहता है किसके अंदर, जिंक आयंस के अंदर। और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, वो एक्सटर्नल सर्किट में मूव करके यहाँ पर कैथोड पे आते हैं। कॉपर आयंस क्या करते हैं, उन इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं या हासिल करते हैं। तो क्या करता है, ये कॉपर इलेक्ट्रोड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो जब ये प्लस के आयंस यहाँ पर कम या कंज्यूम होना शुरू हो जाएंगे, कॉपर इलेक्ट्रोड के ऊपर आना शुरू हो जाएंगे और कॉपर आपके पास जिंक आयंस यहाँ पर बनना शुरू हो जाएंगे। यानी पॉजिटिव आयंस यहाँ पर ज्यादा हो रहे हैं और नेगेटिव आयंस यहाँ पर ज्यादा हो रहे हैं। तो ये जो आपके पास अकुमुलेशन है चार्जेस की, यानी यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज का बढ़ना, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज का बढ़ना, ये जो नेट अकुमुलेशन होती है चार्जेस की, इसको साल्ट ब्रिज क्या करता है, प्रिवेंट करता है यानी रोकता है। दूसरा काम इसका क्या होता है बच्चों, ये क्या करता है, ये जो आयंस होते हैं, अब देखो पॉजिटिव आयंस ज्यादा हो गए, नेगेटिव आयंस ज्यादा हो गए, इनको न्यूट्रल करने के लिए क्या करता है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पर इस दोनों सॉल्यूशंस के अंदर ऐड करना शुरू कर देता है। यानी जिसके पास पॉजिटिव आयंस ज्यादा हो रहे हैं वहां पर नेगेटिव आयंस आना शुरू हो जाएंगे और जहां पर आपके पास नेगेटिव आयंस ज्यादा है वहां पर पॉजिटिव आयंस आना शुरू हो जाएंगे। तो पहला क्या फंक्शन है इसका, प्रिवेंट नेट अक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस। सेकंड क्या है, इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द सॉल्यूशन बाय डिफ्यूजल एक्सचेंज ऑफ आयंस, यानी आयंस को एक्सचेंज करेगा इसके अंदर, इन ऑक्सीडेशन हाफ या रिडक्शन हाफ सेल्स के अंदर आयंस को क्या करेगा, भेजेगा। और भेजने से क्या होगा, यहाँ पर जो आयंस हैं पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस उसको न्यूट्रल करना शुरू कर देगा। थर्ड इसका फंक्शन क्या है, इट मेक्स कॉन्टैक्ट बिटवीन टू हाफ सेल्स एंड कंप्लीट द सर्किट, यानी दो हाफ सेल्स को ये कनेक्ट करता है और इस सर्किट को कंप्लीट करता है। और लास्ट में क्या है, प्रिवेंट द मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन। देखो बच्चों, ये दोनों हाफ सेल्स हैं आपके सामने और दोनों के सॉल्यूशन मिक्स नहीं हो रहे, तो साल्ट ब्रिज का काम क्या है, ये दोनों सॉल्यूशंस को मिक्स भी नहीं होने देता। तो ये था हमारे पास साल्ट ब्रिज और इसके फंक्शंस। तो देखो बच्चों, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं वोल्टाइक सेल या गैल्वेनिक सेल एज ए रिवर्सिबल सेल। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने डिटेल के साथ आपको पढ़ाया है वोल्टाइक सेल या गैल्वेनिक सेल क्या होता है। अब इसको रिवर्सिबल कैसे करते हैं, इसको रिवर्सिबल सेल क्या, इसका काम क्या है, इसको हम देखते हैं। देखो बच्चों, अगर मैं देखो ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, तो इसके अंदर मैंने बताया था कि अगर हम इन इलेक्ट्रोड्स को क्या किसके साथ जोड़ा हुआ है, किसी गैल्वानोमीटर या वोल्टमीटर के साथ अगर जोड़ें तो जो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती है ये क्या करता है, उसको डिटेक्ट करता है। अगर क्या करें हम, ये जो हमारे पास वोल्ट मीटर है, यहाँ पर अगर मैं वोल्ट मीटर को क्या कर देता हूँ, हटा देता हूँ, ये मैंने वोल्ट मीटर को क्या कर दिया बच्चों, खत्म कर दिया। जैसे अगर मैं वोल्ट मीटर को खत्म करके यहाँ पर क्या करता हूँ, कोई बैटरी अटैच कर देता हूँ, कोई एक्सटर्नल सोर्स ऐड कर देता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पर क्या किया, मैंने बैटरी लगा दी, एक्सटर्नल सोर्स ऐड कर दिया, तो अब होगा क्या, अब आपके पास रिएक्शन क्या होगा। देखो यहाँ पर जो बैटरी आ गई, तो बैटरी आने से क्या होगा, ये जो रिएक्शन आपके पास ये तो नॉन स्पॉन्टेनियस हो गया, मतलब इसको आप करवा रहे हैं किसकी मदद से, बैटरी की मदद से।
जो स्पॉन्टेनियस, पहले तो ये क्या था, स्पॉन्टेनियस खुद ब खुद हो रहा था, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे थे, गैल्वेनोमीटर वो वोल्टमीटर उसको डिटेक्ट कर रहे थे। लेकिन अब आपने क्या किया, एक्सटर्नल सोर्स चेंज कर दिया, आपने बैटरी लगा दी। जैसे आप बैटरी लगाएंगे तो क्या होगा, अब बैटरी जैसे आप ऑन करेंगे तो बैटरी भी अपना फंक्शन शो करना शुरू कर देगी। मीन यहाँ पर जो रिएक्शन अब स्टार्ट होगा वो क्या हो जाएगा, हमारे पास नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। तो होगा क्या बच्चों, जैसे हम बैटरी को ऑन करेंगे तो होगा क्या, ये जो आपके पास जिंक आयंस हैं, ये जो आपके पास जिंक आयंस हैं इस सॉल्यूशन के अंदर, तो क्या होगा, ये जो आपके पास जिंक आयंस हैं यहाँ से इलेक्ट्रॉन को गेन करना शुरू कर देंगे, हासिल करना शुरू कर देंगे। जैसे जिंक आयंस इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे तो इलेक्ट्रॉन को गेन करना, उसको हम क्या कहते हैं, रिडक्शन। यानी ये जिंक आयंस कन्वर्ट होते जाएंगे किसके अंदर, जिंक के अंदर। और जो आपके पास कॉपर आयंस हैं, यहाँ पर क्या होगा, ये जो कॉपर के आयंस है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स और लूज होंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स और लूज होते जाएंगे। यानी आप देखें, अगर मैं रिएक्शंस की बात करूं तो हुआ क्या कि आपके पास जो जिंक आयंस थे वो क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे थे। इलेक्ट्रॉन गेन करके वो किस में आ रहे थे, जिंक में आ रहे थे, और इसको हम क्या कहते हैं, रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन का गेन करना। और जो कॉपर है यहाँ पर, ये जो आपके पास कॉपर है, ये कॉपर आयंस के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। मतलब कॉपर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना शुरू कर देगा और उसकी क्या हो जाएगी, हमारे पास ऑक्सीडेशन हो जाएगी। लेकिन अगर मैं बात करूं बच्चों, और ये रिएक्शन हमारे पास क्या हो गया, नॉन स्पॉन्टेनियस। मीन अब आप ये कह सकते हैं कि जो आपके पास गैल्वेनिक सेल था, बैटरी यानी एक्सटर्नल सोर्स को यूज करने से आपने क्या किया, उस गैल्वेनिक सेल को चेंज कर दिया किसके अंदर, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर। और उसको भी मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ाया हुआ है, और वहां पर मैंने बताया था कि ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है इसके अंदर हम बैटरी को यानी एक्सटर्नल सोर्स को यूज करते हैं। तो गैल्वेनिक सेल में यूज नहीं करते, लेकिन रिवर्सिबल सेल के अंदर आपने क्या किया है, यहां पर आपने क्या कर दिया, यहां पर आपने कोई एक्सटर्नल सोर्स यानी बैटरी वगैरह यहां पर लगा दी। उसने क्या किया, उसने इसको वोल्टाइक सेल को अपोज करना शुरू कर दिया, और ये जो वोल्टाइक सेल था आपके पास, ये कन्वर्ट हो गया या चेंज होगा किसके अंदर, आपके पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर। अब बच्चों देखो, अब जिंक क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा था, रिडक्शन हो रही थी। और ये जो आपके पास कॉपर है, कॉपर क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, और उसकी क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। अब जिस साइड पे ऑक्सीडेशन हो रही है उस साइड को हम कहते हैं एनोड, और जिस साइड पे रिडक्शन हो रही है उस साइड को हम क्या कहते हैं, कैथोड। अगर आपसे कोई पूछ ले, अगर आपके पास डैनियल सेल ये रिवर्स कर दें हम, तो मुझे बताओ कि आपके पास फिर कैथोड कौन सा होगा और एनोड कौन सा होगा। तो याद रखिएगा, आपके पास तब जो जिंक वाला पोर्शन होगा, ये जिंक का जो इलेक्ट्रोड होगा वो एक्ट करेगा एज ए कैथोड, और जो आपके पास कॉपर का इलेक्ट्रोड होगा वो एक्ट करेगा एज ए एनोड। क्यों, इन रिवर्सिबल सेल, क्योंकि कॉपर के अंदर क्या हो रही थी, ऑक्सीडेशन हो रही है, और ऑक्सीडेशन कहाँ पे होती है, एनोड पे हमेशा। रिडक्शन कहाँ पे होती है, आपके पास कैथोड पे होती है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे होते हैं। तो अगर मैं ओवरऑल रिएक्शंस की बात करूँ इसके अंदर, तो क्या हुआ, जो जिंक आयंस थे, यहाँ पे आपने देखा जिंक आयंस इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे हैं और जिंक के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं। तो ये जिंक आयंस इस कॉपर के साथ मिलता है, क्या बनाता है, जिंक, और साथ में क्या बनते हैं आपके पास, कॉपर आयंस बनते हैं। तो ये आपके पास था वोल्टाइक सेल एज ए रिवर्सिबल सेल। तो ये हमारे पास था आज का टॉपिक, साल्ट ब्रिज क्या होता है हमारे पास, इसके फंक्शंस क्या हैं, और हमारे पास जो गैल्वेनिक सेल है, वोल्टाइक सेल है, वो एक्ट कैसे करता है एज ए रिवर्सिबल सेल, इसको हमने आज डिस्कस किया। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है और जो गैल्वेनिक सेल है इसके दरमियान क्या डिफरेंस है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।